क्या सोच के आपने सियासत चूज़ की अपने लिए कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है? पुराने डेरेदार थे, दादा अबू, ताया अबू। हमारे डेरे पे आज भी जो 10-20 कुर्सियाँ 2-4 चारपाइयाँ पड़ी हैं, ये मेरे पैदा होने से पहले पड़ी हैं। खान साहब की ऐसी क्या बात है जो आपको पसंद है? 23 करोड़ अवाम खान के साथ क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि वो ईमानदार इंसान है। हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल का जो बिगाड़ है, इसकी बड़ी वजह क्या है? इनका दिल नहीं करता, ये ना इनकी हड्डियों में इक़्तिदार का नशा इनकी हड्डियों में, इनके ब्लड में रच गया हुआ है। पीटीआई के कारकुनों को अजियत दी गई है, इसका कोई अजाला है? इनकी हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। अब हम इनका डट का मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। नेक्स्ट भी को बुरा वक्त आया, उस मैदान में खड़ा होगा जिधर जान का खतरा होगा, उधर मून चीमा फ्रंट पे होगा इंशाल्लाह। उमर अता बंदयाल साहब के लिए एक लाइन। बंदयाल साहब ने जी वाम का दिल जीत लिया है और ये तारीख में लिखा जाएगा कि बंदयाल साहब ने आइन और कानून को जिंदा कर दिया है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी शख्सियत मून चीमा साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका नाम चौधरी अंसर से मून चीमा क्यों पड़ गया? MYK न्यूज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा नाम सीधा है जी अंसर जुनेद चीमा और प्यार से मुझे मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं। घर वाले मुझे चांद कहते थे जब मैं पैदा हुआ। मेरी माँ, मेरी दादी माँ, मामू सारे। तो वालिद साहब डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा चांद नहीं जी, ये हमारा मून है। तो वो फिर मून कहते, ऐसे ही मैं फेमस हो गया सारे गाँव में, सब भी मुझे मून कहना शुरू हो गए। तो जो रियल नाम है मेरा अंसर जुनेद, इसी का किसी को पता ही नहीं। अब जब मैं इलेक्शनों पे आया हूँ तो मुझे अपना सीधा नाम लिखना पड़ता है क्योंकि कागजी नाम मेरा अंसर जुनेद है, इसलिए सबको पता चल गया कि इसका नाम अंसर जुनेद है। आपको कौन सा पसंद है, अंसर जुनेद या मून चीमा? मून चीमा। आपका सियासत की तरफ रुझान क्या सोच के आपने सियासत चूज़ की अपने लिए कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है? मैं जी 12-13 साल की एज में था, तब से मैं सियासत में हूँ। बहुत कम एज में लोग मुझे देखते थे। जितने भी अभी पुलिस अफसर रिटायर होने वाले हैं और जितने भी सरकारी इदारों में लोग काम करते हैं, सारे मुझे जानते हैं। उस दौर का कहते थे ये छोटा सा बच्चा है तो कितना एक्टिव है, लोगों के काम करता है, थाने कचहरियों में आता है, लोगों के मसले मसाइल सुनता है। क्योंकि हम पुराने डेरेदार थे, दादा अबू, ताया अबू। हमारे डेरे पे आज भी जो 10-20 कुर्सियाँ 2-4 चारपाइयाँ पड़ी हैं, ये मेरे पैदा होने से पहले पड़ी हैं। शुरू से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पसंद है या इससे पहले नवाज शरीफ या कोई और भी लीडर पसंद था? नहीं, जब से मैंने होश संभाली है, सियासत में आया हूँ 2014 से मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में हूँ। इससे पहले जो हमारे ताया अबू थे उन सब का जो है ना रुझान था काफिले की तरफ। चौधरी ज़हुरलाई से उनका ताल्लुक़ था। खान साहब की ऐसी क्या बात है जो आपको पसंद है? देख लें, खान साहब की बातें जो हैं वो सारी हकीकत हैं, तो आज सारा मुल्क उनके साथ खड़ा है। 23 करोड़ अवाम खान के साथ क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि वो ईमानदार इंसान है। वो प्राइम मिनिस्टर बन के भी जो बातें उन्होंने मुंह से निकाली थी उन्हीं पे वो कायम रहे हैं। कोई उन्होंने करप्शन नहीं की, मुल्क से बाहर उन्होंने कोई जायदाद नहीं बनाई, अपनी प्रॉपर्टियाँ नहीं बनाई। आज देखें पाकिस्तान की जो अवाम है उनके साथ क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है, ये ईमानदार इंसान है। हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल का जो बिगाड़ है, इसकी बड़ी वजह क्या है? लेकिन इसकी बड़ी वजह यही है, ये जो पुराने मुसल्लत हैं हमारे मुल्क के ऊपर 30-40 साल से, इनका दिल नहीं करता। ये ना इनकी हड्डियों में इक़्तिदार का नशा इनकी हड्डियों में, इनके ब्लड में रच गया हुआ है। तो जिस इंसान को नशा लग जाए, उसे ना मिले तो कितनी तकलीफ़ महसूस करता है। ये अब तकलीफ़ महसूस करते हैं कि इनका नशा इनसे दूर हो रहा है और ये करते रहे हैं सारी उम्र बदमाशी। ठीक है, जैसे अब कर रहे हैं। देखें आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, ये आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आया है। ठीक है, और उन्होंने अपना आइन और कानून ज़िंदा रखा है। चीफ़ जस्टिस साहब की मैं कहता हूँ कि सारी जितनी सर्विस है सारी उम्र की, वो एक साइड पे, आज का फ़ैसला उन्होंने जो किया है, उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। ज़मान पार्क में जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो आपको काफ़ी एक्टिव देखा गया, आपकी काफ़ी वीडियो जो हैं वो देखी गई। तो आपको लगता है कि ये जो सर्च ऑपरेशन के दौरान पीटीआई के कारकुनों को अजियत दी गई है, इसका कोई अजाला है या इसका अजाला किस तरीके से किया जा सकता है?
देखें जी, ये इसी बात से तो डरे हुए हैं। माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। हाँ, अब हम इनकी हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। अब हम इनका डट का मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, कभी नहीं डरेंगे। कल को हमारी हुकूमत आती है तो देखें, हम इतने ज़ालिम नहीं हैं, हम इतने बहादुर नहीं हैं कि वर्करों पे, गरीब लोगों के साथ हम जुल्म ज़्यादतियाँ कर सकें। जिनको ये पैसे दे के, एक डब्बा बिरयानी का दे के गरीब लोगों को अपने साथ खड़ा करते हैं, लेके आते हैं, तो हम इतना जुल्म नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जो पैसा लूटा हुआ है पाकिस्तान का, उनका मुतालबा इनके साथ जो हमारे दायरे हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और जो इन्होंने बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं हमारे मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का खून चूस के, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनसे वापस मंगवाएं। एक लीडर जो होता है उसकी सबसे अहम बात उसमें क्या होनी चाहिए? देखें नहीं, जो एक लीडर होता है, ये इमरान खान लीडर है, इसने सारी कौम को जगा दी है। इमरान खान ने सारी कौम को जगा दिया। कैसे जगा दी है? डटा रहा है। अगर डर जाता, मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाता, जितने इनके मुखालफ हुए हैं, दुश्मन हो गए हैं, जो जो उन्होंने किया है, उसने कहा मौत आनी है, एक दिन आनी है और मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। वाम उसके साथ डट के खड़ी हो गई है। वाम ने कहा अगर तू हमारा सच्चा लीडर है तो हमने भी तुम्हें हार नहीं आने देनी। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी, मुझे जितने भी बड़े बड़े ये लोग हैं सारे खान साहब के आगे पीछे अंदर होंगे, मुझे बाहर कोई भी MNA MP लड़ता मरता नज़र नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जानसार साथी हैं। खान साहब के मैदान में खड़ा था और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बुरा वक्त आया तो मून चीमा, अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, तो मैं उस मैदान में खड़ा होऊंगा जिधर जान का खतरा होगा, उधर मून चीमा फ्रंट पे होगा इंशाल्लाह। आप पूरी उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा और आप अपने हल्के से कामयाब होंगे? देखें नहीं, मैं तो अल्लाह ताला के आगे दुआ करता हूँ, अगर मेरे हक़ में ये फ़ैसला ठीक है तो मुझे टिकट मिले। अगर मेरे हक़ में ये फ़ैसला नहीं ठीक तो ये फ़ैसला मेरे हक़ में कभी ना हो। आपको लगता है कि खान साहब की हुकूमत टूटने में खान साहब की अपनी भी कुछ गलती थी? नहीं जी, खान साहब की कोई गलती नहीं थी। खान साहब ठीक जा रहे थे। अगर खान साहब की गलतियां होती ना, तो जब उनको उतारा गया, कौम चौकों में जश्न मनाती, डोल बजाती कि शुक्र है ये उतरा है। जब खान साहब को उतारा गया, खान साहब एक अपनी डायरी लेके छोड़ छाड़ के सब कुछ अपने घर चले गए हैं, तो सारी कौम पाकिस्तानी सड़कों पे क्यों आ गई थी? खान साहब के लिए आ गई थी कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए ये जो चोर हैं जो हमें सब कुछ लूट के बाहर ले जा रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और खान साहब के साथ वाम ने खड़े होकर खान साहब का हौसला बढ़ाया है और खान साहब खुद बहादुर हैं, दिलेर हैं, और वाम ने भी उनका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके पास अगर एक ऑप्शन हो कि आपने मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज में से किसी एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? ये मुश्किल फैसला है। कोई एक पैगाम जो आप PDM को देना चाहें? PDM को यही पैगाम है कि अपनी सियासत का वो जनाजा ना निकालें, वाम के साथ प्यार करें, वाम को रिलीफ दें। अगर इधर रहना उन्होंने, जितना वाम को वो रिलीफ देंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, ये वाम उनको सिला देगी। ये जो वाम के साथ कर रहे हैं ना, ये अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये जो वाम आज खड़ी है, जिस जगह पे, जिस स्टेज पे ये वाम खड़ी है, ये जो वाम के साथ कर रहे हैं, इनको ऐसा करना चाहिए? या मुझे बताएं, इनको ऐसा करना चाहिए? इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये फ़िलहाल अपनी जेबें छोड़ें, अपनी याशियाँ छोड़ें, अपने बैंक बैलेंस को भूल के वाम का सोचें अगर इन्होंने अपनी कोई सियासत कायम रखनी है। लेकिन इनको वाम के, अगर इनका बस नहीं चल रहा, अगर इनका बस चले तो जितनी ये वाम खड़ी है, ये सबको जो है ना दरिया में फेंक दे। उमर अता बंदयाल साहब के लिए एक लाइन। उमर अता बंदयाल साहब ने जी आज जो उन्होंने इज़्ज़त कमाई है, ये मेरे ख्याल से उन्होंने भी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि उनको इस टाइम पे, इस मौके पे इतनी इज़्ज़त मिलनी है। बंदयाल साहब ने जी वाम का दिल जीत लिया है और ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि बंदयाल साहब ने आइन और कानून को ज़िंदा कर दिया है। किसी माफिया का प्रेशर नहीं माना उन्होंने। बंदयाल साहब ने जी दिल जीत लिए हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं जिन अल्फाजों में मैं बंदयाल साहब की कोई तारीफ़ कर सकूँ। अभी आप पूरी उम्मीद है कि अभी इस फैसले के बाद भी इलेक्शन हो जाएंगे, पहले की तरह कोई इनका हथकंडा काम नहीं आएगा? देखें जी, जो आइन और कानून को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला समझते हैं और इंशाल्लाह इस पर अमल होगा। अगर इन्होंने कोई ऐसा वैसा ड्रामेबाजी की तो ये वाम इनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी होगी। जो लालची इनके साथ खड़े हैं ना चंद लोग, ये भी भाग जाएंगे और वाम डंडे के साथ इस फैसले पे अमल करवाएगी।
नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मारूफ समाजी शख्सियत और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मून चीमा साहब। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।